एनके स्टूडियो पर आवे तू रखी मेरी लाजे जवलारी बने तेरी में आवे रख मेरी लाजे जवलारी बने सदा तू मेरे धान अति ना सतरू की पारे बसती बदारे आला मेरे गुरु समान बुजुर्गों, जिन्होंने अपने माता पिता गुरु गौ संत की सेवा की है ना, उनके आज तक भी नाम है। किन किन्हों ने अपने माँ बाप और गुरु संतों की सेवा की है, वो कौन थे, सुनिए एक भजन के माध्यम से। मात पिता गुरु गौ संत की पिता या तो जिसने टहल बजाई और उन सकसों की सुनो हकीकत आज तलक जगाई। बहू की
हमारे दादा गुरु रामकिशन व्यास जियों ने ये कहा पहले नंबर में कि मात पिता गुरु गौ संत की जिसने टहल बजाई और उन शख्सों की सुनो हकीकत आज तलक जगाई। पहले नंबर में क्या बताया गुरु जी ने? मात पिता का प्यारा बेटा श्रवण आज्ञाकारी देखे मात पिता के कारण जिसने तजदी ब्याही नारी मात पिता ने लेकर चलिया गरीबिया बन की त्यारी और चलते चलते मात पिता ने प्यास लगी बड़ी बारी हो चलते चलते मात पिता ने प्यास लगी बड़ी बारी ओ पानी लेने गया कबर के सिर चढ़की करड़ाई ओ दशरथ ने दिया ओ तीर मारे श्रवण ने जान गवाई। एक भील ने मिट्टी का गुरु द्रोणाचार्य किया था देखे तरकस विद्या सीखी युद्ध में अर्जुन जीत लिया था। द्रोणाचार्य आए घर पे पांधोनी रपिया था देखे गुरु दक्षिणा में अभील ने अपना वो तो गुंठा काटे दिया था। चलने का हो फर्ज गुरु किया और रखे मन बढ़ाई गुरु चाहे हो ओ भला बुरा शिष्य न चाहिए नरमाई। मात पिता गुरु आरज समय तल बजा गौ के कारण तीसरे नंबर में गौओं की सेवा किसने की? और गौ के कारण वशिष्ठ मुनि ने 100 बेटे मरवाए
के सुना जब आपस में बतलाए, सुनी सराहना जब अपनी विश्वामित्र शर्माए। लज्जित हो हथियार फेंक दिए, माफी मांगना चाहिए। देखे राज ऋषि थे ओ परम ऋषि की, वो तो उस दिन पदवी पाई। संतों का सेवक के मोर धजे था प्यारा, संतों के कहने से जिसने अंग सौंप दिया सारा। बहुत से कहते देखे उसने अपना लड़का मारा, और लड़के के दो टूक बना दिए, कर दिया न्यारा न्यारा। लड़के के दो टूक बना दिए, शेर के आगे उल्लास घेर दिए, आंसू तक न आई। गुरु राम किशन के उन सकसों की कर दे कौन बुराई। और कहते जी मुरारे आजा, मुरारे आजा, नंद के द्वारे आजा, पूरे करिए आज। ओ कहते मुरारे आजा, मुरारे आजा, नंद के द्वारे आजा, पूरे करिए आज। तुम ही हो लता फूले फल पाप, तुम ही हो जगत पिता पति मात। तुम हो जगत पिता पति मात, ओ जगन्नाथ बदरी कणखल में, ओ जगन्नाथ बड़ी कणखल में, रामेश्वर द्वारका है जल में, मथुरा बिंदरा बन गोकुल में, फेर करिए राज। तुम ही हो कवि तत्रे गुनियों में, तुम ही हो संत ऋषि मुनियों में। तुम हो संत मेरे मुंशियों में, दुनिया में प्रचंड तू है, दुनिया में प्रचंड तू है। ओ सात दीप नो खंड तू है, 14 भवन भर भंड तू है, सबके रहता और कहते मुरारे आजा, सबके मुरारे आजा, सबके मुरारे आजा, पूरे करिए आज तू। कहते मुरारे आजा, सबके मुरारे आजा, सबके मुरारे आजा, पूरे करिए आज तू। क्रोध मिटा दे अब मल्लिका, शब्द सुना दे प्रेम
बानी का शब्द देखना प्रेम बनी का और ज्ञानी का ज्ञान तू है ओ ज्ञानी का ज्ञान तू है धनी का ध्यान तू है शशि और भान तू है पृथ्वी और आकाश तू और कृष्ण पुरारे आजा उठा के यारे आजा के दुलारे आजा मेरे हाथ शीश पे धरे मेरे तू ज्ञान ही है मैं भरे तेरा तू ज्ञान ही है मैं भरे ओ सार नगर घर नाम तू है ओ सब हर राम तू है रति और जोरन और श्याम तू है गुरु राम किशन का नाम तू है नर नरवाला व्यास तू ओ कृष्ण पुरारे आजा आजा आनंद के दुलारे आजा मेरे मेहरबानों आपके सामने अब मैं तो मेरे ख्याल का पर का लॉकडाउन था ये कई साल में टाइम लग गया जैसे कि हमारे गुरुजी व्यास जी की जयंती मनाई जाती थी हर साल मनाते थे बीच में कुछ गैप पड़ गया भूल भुलैया सी हो गया काम तो आपके सामने बहुत दिन में टाइम लग गया है आप श्रोताओं के दर्शन हुए बुजुर्गों के नौजवान साथियों के ये नगरी है काशी नगरी है वैसे भी इसका नाम नारनौंद का बहुत दूर दूर तक नाम है आपके बीच में अच्छा अभी आपके बीच में बहुत ही अच्छे कलाकार आपने डिस्ट्रिक्ट जींद के गांव साफर और हमारे आने वाले संगी श्री रामपाल जी आपके बीच में भावी भावी संग हाँ आने वाले संगी आपके बीच में एक उपदेश सुनाएंगे हम आशा जी से प्रार्थना करते हैं कि एक उपदेश सुनाएं जी ठीक है लो जी मासा जी सब बातां मनंग होगे आदमी घरा बैठ गए मगोरे सही आदमी घरा बैठ गए लगवाले भी तंग होगे घरे मानस ने कलयुग में होई मुश्किल राजा बचानी कहीं पुन चाती आसे देखे कंवर माँ फिर माँ बानी कितनी ये विपता गहरी हो बोतल जरूर मंगाई पी के रोब जमावा बात करे घनी सारी करे आदमी रहे अकेले और करे आदमी रहे अकेले सब लूचा का संग होगे माँ के मदन देखो जी लंबरदारी 7 पीढ़ी की होती है और वो मुखिया होता है लंबरदार। आजकल के लंबरदार क्या करने लगे
जान पावे खास बात पे पुन साथ होवे योड़ा दारू पी के आवे शर्मदार पुन साथी सारे अपना गत बचावे न्यू सोच सब डरे से भाई दूना रोब जमावे दारू पी का झूठ बाज जा दारू पी के भूत बाज जा ये बेमतलब के जंग होगे नाक में दम आ गया सब फिर आगे हुआ चौधराली बाल सरपंच बन गया हमारे मंत्रियों गला भी बात होगी टिकट का लालच में आ गया टिकट को नहीं मिली उसने फिर वो के करने लग गया कड़ा जान लग गया पुलिस का दलाल आखिरी में रोजाना थाना में जावे कति कर नवा दो भैया में बोर मारे मारा अश्वी गिला प्यार लोग दमाई लोग बाग टकरार करे सब लोग करे टकरार रोज दलाली करे पुलिस की रोज दलाली करे पुलिस की ये खान पीन के ढंग हो गए नाग मर भी गया चौथा नंबर पर आ गया जी चुगल उस चुगल को बोलते हैं कायर क्यों कार आगा पाछा तकने वाला कायर होता है शामी दादो को सिर में मारेगा उसका काम हेलो हेलो चलावे शामी मरता के जावे ना हिम्मत का हो राम यमती मर्द कति घबरावे ना शर्मदार के लाग होवे पत मास कति शर्मा
क्या कह रहे मासा जी, बहुत बढ़िया। निराला हाथ जोड़ के अर्ज करूं मां दर्शन दो जवाला। जीवन सफल हमारा इस कलु काल के पहरे में माँ हमने तेरा सहारा। इस कलु काल के पहरे में हमने तेरा सहारा। तुर्के में बन भोरी आड़ी, ओ तुर्के में बन भोरी आड़ी, ये कर दो समयो चला येरी हाथ जोड़ के अर्ज करूं माँ तुझसे बात जवाला। और तेरे भवन की दरबारी हाथ जोड़ के अर्ज करूं आज जवाला। ऐ उस्तादों की जोड़ी राम किशन बाबड़ा ढोलक, पेटी मास्टर सूरजभान कपड़ो, सच्चे दिल तन मनावे वो परल पार तेरे से तेरी दुष्ट धर्मी अभिमानी माँ तेरे डर से। और अभिमानी माँ तेरे डर से। काली माँ कलकत्ते वाली, काली माँ कलकत्ते वाली, जब लेकर चल भला तेरी हाथ जोड़ के अर्ज करूं सुन तेरे भवन की कटवा जाई, हाथ जोड़ के अर्ज करूं तेरे लाज जवाला। क्या बात है सब। तेरे तेरे दर्शन की खातिर रीमा, तेरे दर्शन की खातिर रीमा, मैं फिरता मारा मारा यो भाई बंद और कुटुंब कबीला छोड़ दिया घर सारा। और भाई और कुटुंब कबीला छोड़ दिया जग सारा। इस राजेंद्र पर दया करो, और राजेंद्र पर दया करो।
सम्राट नार नंद वाला तेरी हाथ जोड़ के अर्ज करूं रखिए लाज जवाला। वाह जी वाह उस्तादो, क्या करें। एक क्या बात है पंडित जी। वाह जी वाह माछे जी, बहुत बढ़िया, ये होती है बात, क्या करें। एक तो आइए आपके बीच में सतीश जी अपना कार्यभार संभालें। आज की इस मधुर मीठी और अमृतमयी वेला में कवि धरा नारनौंद के संस्कृत महाविद्यालय के इस मनोहारी प्रांगण में हिंदुस्तान के महान संगीताचार्य पंडित रामकिशन जी व्यास के जन्म दिवस पर आयोजित इस समारोह में मेरे वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय और सम्मानीय बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, पंडित रामकिशन व्यास कमेटी की तरफ से यहां पहुंचने पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन और इस्तकबाल करता हूं। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान के महान संगीताचार्य का जन्म आज ही के दिन 11 अक्टूबर 1925 को इसी कविधरा नारनौंद पर हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री सीताराम जी और माता का नाम रमा रक्षा था। आपके दादाजी बचपन में आपको रामकृष्ण कहकर के पुकारते थे और घर वाले आपको बचपन में हीरालाल के नाम से जानते थे। दादा श्री आसाराम जी आपको संगीत की शिक्षा के लिए श्री माईराम जी के पास लेकर के गए थे। वहीं से आपने संगीत की शिक्षा हासिल की और केवल 15 वर्ष की आयु में, केवल 15 वर्ष की आयु में आपने सांग करने शुरू कर दिए थे और यहीं से आपका नाम पंडित रामकिशन व्यास नारनौंद वाला, पंडित रामकिशन व्यास नारनौंदिया, वो यहां से शुरू हुआ था। आपने अनेक सांगों की रचना की जिनका नाम हिंदुस्तान के महान संगीताचार्यों में, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो संगीताचार्य हैं उनमें आपका नाम शामिल हुआ। और 78 वर्ष की आयु में, 78 वर्ष की आयु में सन 2 अगस्त 2003 को मां सरस्वती के महान साधक पंडित जी हमारे बीच से अपना विपुल साहित्य मां भारती को छोड़ करके सदा सदा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गए। और इस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि इस हिंदुस्तान के महान संगीतज्ञ का, संगीताचार्य का नाम जब तक सूरज चांद रहे इस विश्व में ऐसे ही गूंजता रहे। और उसी के उपलक्ष्य में आज बाबूजी के जन्मदिन पर ये 2 दिवसीय सांग का आयोजन पंडित रामकिशन जी व्यास कमेटी आपके बीच में कर रही है। और इस कमेटी को देखो, इस कमेटी ने इस हिंदुस्तान की कविधरा नारनौंद के कुछ साथियों को, कुछ कवियों को, कुछ सम्मानित सज्जनों को जिनकी आस्था लेखन में है, जिनकी कई किताबें निकल चुकी हैं, और एक ऐसी महान विभूति हमारे बीच में भाई लोकेश जी बैठे हैं। अब मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी प्रस्तुति समय आने पर देंगे। और सबसे बड़ी बात, आज के इस सांग महोत्सव की शुरुआत नारनौंद के ही पिंगलवाणी के सम्राट महाशय राजेंद्र सिंह जी नारनौंद कर रहे हैं। इनके नाम पे मैं चाहूंगा कि करतल ध्वनि हो जाए।
इनकी पार्टी को मैं नमन करता हूं, राजेंद्र जी को नमन करता हूं, और सबसे बड़ी बात संगीताचार्य पंडित रामकिशन जी व्यास को भी मैं नमन करता हूं, जो मां भारती के विशेष साधक थे। अगली प्रस्तुति महाशय राजेंद्र जी। कम हो क्लास, कौन कम हो है, कौन क्लास है? अमृतसर पंजाब में अहमद खां पठान निवास किया करते थे। उनके घर पे बेगम जिसका नाम नूरा दे बतलाया गया। नहीं पकड़ा होगा। नूरा दे अहमद खां पठान की दोस्ती लखी सेठ के साथ मंडी में थी। अब वो अहमद खां के घर पे कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम कमहो रखा गया। पढ़ लिख के जवान हो जाती है। उधर से परमात्मा के ऐसे करने हुए कि अहमद खां का अंतकाल हो जाता है। उधर से कमहो लड़की जवान हो जाती है, ब्याने के लायक होती है। मर्द आदमी का नूरा दे के सर पे साहे पे सर पे हाथ नहीं रहा। एक दिन का जिक्र है, नूरा दे अपने पड़ोसनों के पास जाके बैठ जाती है और वो पड़ोसन उस नूरा दे को समझाती हैं, यहां से ये सांग शुरू है, श्रद्धा करके एक बार गौ माता का जयकारा लगाए। बोलिए गौ माता की जय हो। मजा नहीं आया पंडित जी? जैसी नारनौंद नगरी के अंदर जय बोली जाती है वैसी तो जय नहीं बोली। पता नहीं लॉकडाउन में के जाम बोली है सारे। कमल तू बुलवा तन देख के ना और ज्यादा बोलना। जो जय नहीं बोलिया नहीं भले आदमी न्यू कहा करा, बुजुर्ग न्यू कहेगे कि जहां तक जय की आवाज जाती है वहां तक धरती आसमान हवा पवित्र हो जाता है। धर्म की जय होती है, पाप का नाश होता है। बोलिए श्री गौ माता की जय हो। नारनौंद नगरी की जय हो। गुरु व्यासियों की जय हो। आज के धनी वीरों की जय हो। शुभ आरंभ शुभ। बोल सभी देवी देवताओं की जय जय हो। हाँ भाई, देखिए आओ जी एक बार शुभ आरंभ। सांग शुरू हो चुका है। श्री रामकिशन जी व्यास के इस पावन जन्मदिन पर यहाँ दीप प्रज्वलित करके हमें सांग करने की शुरुआत करें। आपको यह भी बता देना चाहता हूं, आज के इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि नारनौंद के ही जाने पहचाने श्री कुलदीप जी गौतम और विशिष्ट अतिथि सतीश शर्मा, लंबा फिलिंग स्टेशन नारनौंद, और इस सांग के मुख्य संयोजक नारनौंद के जाने पहचाने सामाजिक कार्यकर्ता और नारनौंद से लगातार 5 बार एमसी रह चुके श्री सुरेश एमसी जी, विशिष्ट अतिथि डीएसपी नारनौंद श्री जुगल किशोर जी कुछ ही समय में आपके बीच में उपस्थित होने वाले हैं और तभी दीप प्रज्वलित करके इस सांग की विधिवत शुरुआत की जाएगी। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, इस कमेटी ने आज
इस पावन पुनीत कविधरा नारनौंद के संस्कृत महाविद्यालय के इस प्रांगण में इस कमेटी ने आज कुछ साहित्यकारों को, कवियों को सम्मानित भी करने का निर्णय लिया है। उनमें नारनौंद के ही हमारे आदरणीय और पूजनीय श्री देवदत्त जी देव सम्मानित किया जाएगा। श्री लोकेश शर्मा कवि, संगीताचार्य और लेखक, महान विभूति हमारे बीच में है। श्री लोकेश शर्मा जी को सम्मानित किया जाएगा। नारनौंद से ही एक ऐसे सितारे जिनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, श्री अशोक कुमार जी रोहिल्ला, श्री अशोक कुमार जी रोहिल्ला, इनको सम्मानित किया जाएगा। और नारनौंद के ही सतीश कुमार नारनौंद को, इनकी भी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, इनको भी सम्मानित किया जाएगा। नारनौंद के ही महान विभूति श्री सुभाष चंद्र शास्त्री जी, कमेटी उनको भी सम्मानित करेगी। श्री कंवल जी सुलचानी, हमारे बहुत ही ऊर्जावान और उम्दा साथी, उनको भी कमेटी सम्मानित करेगी। नारनौंद के ही मास्टर जगन्नाथ जी, उनको भी कमेटी ने सम्मानित करने का निर्णय किया है। और राम अवतार शर्मा नारनौंद से हैं, बड़े समाज सेवी हैं। अगर 4 बजे सुबह देखोगे तो गौशाला में मिलेंगे, गौ माता की सेवा करते हुए, बहुत ही समर्पित हैं। इन सभी को पंडित रामकिशन व्यास कमेटी ने आज इस मंच पर आप लोगों की पावन और पुनीत उपस्थिति में सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अब एक बात और कह देना चाहता हूं कि पंडित जी का नाम तो सारी दुनिया में था। पहुंच गए श्री देवेंद्र व्यास जी इस कार्यक्रम के संयोजक, मैं चाहूंगा कि सभी तालियों से उनका स्वागत करें। आज के विधिवत सांग की शुरुआत, दीप प्रज्वलन और उसके बाद आगे की कार्रवाई। श्री देवेंद्र व्यास जी महान संगीताचार्य है। ये भी सभी शिष्ट मंडली से मिलते हुए और अब आपके बीच में देवेंद्र जी और अपने इंतजार की भी घड़ियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि कुलदीप गौतम जी, विशिष्ट अतिथि सतीश शर्मा जी, संयोजक सुरेश एमसी जी और आज के विशिष्ट अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि डीएसपी नारनौंद जुगल किशोर जी, सभी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। केवल 2 मिनट में हमारे बीच में यहां उपस्थित होंगे। और उससे पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूं, पंडित रामकिशन जी व्यास के बारे में, दिल है जख्मी तो आंख पूरी नम है, तू नहीं है मगर तेरा गम है, अब कहीं भी सुकून नहीं मिलता, आज दिल का अजीब मौसम है, ठीक है उठने हम करेंगे मगर कैसे कह दें कि दर्द दिल कम है। और पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। और उन्हीं के अंदर से एक थे हमारे महान संगीताचार्य पंडित रामकिशन जी व्यास। कवि धरा है नारनौंद, और नारनौंद के अंदर से ही एक महान विभूति श्री जगत सिंह जी, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। श्री देवदत्त जी यहीं से हैं, सुभाष चंद्र शास्त्री यहीं से हैं और अशोक रोहिल्ला जी यहीं से हैं। इन सभी का इस कवि धरा पर एक विशेष स्नेह और समर्पण रहा है।
कुलदीप गौतम जी, सतीश शर्मा जी, सुरेश एमसी जी और आज के विशिष्ट अतिथि डीएसपी नारनौल श्री जुगल किशोर जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पंडाल में आए और विधिवत रूप से, ताकि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। जिसकी सौम्य सोच धरा पर, जिसकी सौम्य सोच धरा पर, यहाँ जीत उसी की होती। सोच बनाकर बींदा लक्ष्य, उसने पाए जीत के मोती। विचार वृक्ष की विमल विभा से, विचार वृक्ष की विमल विभा से, विश्व में सौहार्द भरो। संवेद श्रम के भाव जलाते, मन में सच्ची ज्ञान की ज्योति। जिसने भी अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ कार्य किए हैं, उनकी अमर कहानी है। कहते हैं प्रेम प्रीत का पीकर प्याला, प्रेम प्रीत का पीकर प्याला, मीरा नाची दीवानी हो गई। प्रेम प्रीत का पीकर प्याला, मीरा नाची दीवानी हो गई। मुझे सावरे तेरा सहारा, बन तेरी जोगन मस्तानी हो गई। मुझसे रूठा सब जग झूठा, मुझसे रूठा सब जग झूठा। मेरे रोम रोम में वास तेरा, तेरी नंदलाला पीकर भक्ति की हाला, तेरी नंदलाला पी भक्ति की हाला। अमर कहानी हो गई, अमर कहानी हो गई। गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं कुलदीप जी गौतम, सतीश शर्मा, राजवीर प्रधान व्यापार मंडल नारनौल, हनुमान जिंदल, सुरेश जी मास्टर, प्रेम दून, सभी का, सुभाष जी शास्त्री, सुशील गर्ग, कमल भाई, उनका मैं पूरे व्यास मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से, तालियों से स्वागत। जय हो। देखिए, व्यास जी की जयंती मनाकर चले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिष्य मंडली आई और सांग करके चली गई। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। बुजुर्गों, दानी पुरुषों, वो रहस्य क्या है? जब से सांग शुरू हुए, बड़े भाई आनंद जी के और व्यासियों के शिष्य रहे डॉक्टर सजन, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका भी बड़ा योगदान रहा। उन्हीं के शिष्य हैं राजेंद्र शर्मा, हरिदास जी, जिनके दिमाग में यह आया कि मैं भी व्यासियों को पुनर्जीवित करूं, और वो भी लोक साहित्य के रूप में सांग मंचन करके करूं। सबसे पहले जो हमारे वार्ड के पार्षद हैं अमित जी यादव, उन्होंने इस बार मेरे को प्रेरणा दी, व्यास जी कोरोना काल चला गया है, आप इस सिस्टम को दोबारा जागृत करें। मैंने कहा भाई साहब, फिर रह गई वही सांगी आएंगे, मंडली आएगी, उनका खर्चा कौन सहन करे? सतीश शर्मा पेट्रोल पंप वाले मेरे अजीज मित्र, उनके लिए जोरदार तालियां भाई। वो कहने लगे खर्चा 1 रुपए का हो और खर्चा 10,000 रुपए का हो, मैं अकेला वहन करूंगा। सतीश शर्मा के लिए जोरदार तालियां। आपके और राजेंद्र के बीच में मैं ज्यादा न रहते हुए राजेंद्र शर्मा को और रमेश
जो सांग मंडली लेकर यहाँ आया है, उनका आप लोगों की तरफ से, पूरे नारायण के जनमानस की ओर से, व्यास के शिष्य मंडली की ओर से, काव्य ग्रंथ जिन्होंने लिखे हैं, सतीश जी हमारे मन संचालक हैं, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। आप सब की ओर से आने वाले मेहमान शिष्य मंडली का, रमेश पाई का, राज कनेट मास्टर का, रामकिशन बामला का, कंवल जी का, सभी का यहाँ पहुंचने पर व्यास परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, जोरदार तालियों से। धन्यवाद। अगर पड़ोसियों के पास जाके बैठ जाती है और अगर पड़ोसन उसको ताने मारते हैं। यहां से सांग शुरू है, सुनिए सांग कम हो क्लास। ये सुना से इतने, ये चल नूरंदे के पास चलती हैं। चल बहन चल चले बेबे चल आजा। बहन नूरंदे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन नूरंदे, आइए बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, कैसी बेबे? हो? ठीक है, सारी इकट्ठी होगा। कैसे आई बेबे मेरे पास? मैं हाँ। तेरे दौर एक बात आई हूँ। मेरे पास ए हाँ, बेबे तुम्हारी बात सुन, बोली। जो आपकी बेटी कम्मो है ना, कम्मो वो 18 साल की नौजवान हो चुकी। जवान हो आप वाह। उसका निकाह क्यों नहीं कर रही बेबे? बेबे, कमाई का कोई साधन नहीं है। हैं? मैं एक बेसहारा औरत हूँ, अच्छा कमाने वाला घर में कोई नहीं है, हैं? इसलिए बेबे मैं उसकी शादी नहीं कर सकती। उसका निकाह नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। हाय, कवारिये रखेगी फिर उसने। क्या करूँ? मेरी बात सुने, बोली। वो 18 साल की होगी हाँ। और जे कुछ दिन लगे ना उसके, हाँ। ये किसोना लेकर भाग जाएगी और तेरी इज्जत का बट्टा ला जाएगी वाह। और तेरा काला मुंह कर जाएगी। 2 साल और निकल के ना गौशाला में छोड़ हाँ हाँ हाँ। अरे बेबे, हाँ। अपनी माँ बाप की शान के किन किनों ने बट्टा लगाया, बताओ। किन किनों ने दब्बा लगाया, बताओ। हम आपको बताना चाहती हैं। बताओ। ले सुनो कौन थी वो। ले सुन बेबे, बताइए। ये सुननु राय बातें पठानी, सुननु राय बातें पठानी, ये फिर कवारी दम्बो तेरी प्यारी सगाई, सुननु राय बातें पठानी। भाई रोई सोगरा कर चला गई।
भाई हमारे गुरुजियों के शिष्य अशोक जी रोहिला साहब, ये इसी रागनी पे 101 रुपए से अपने छोटे भाई का मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद जी। और एक हमारा बुजुर्ग ये भी अपने बच्चों को ये 51 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। दूसरा नंबर में किसका बच्चा बट्टा लाया था और कर्ण कवारी में जाया था सब छोदरी भी रही कवारी, भूत जान में दिया बेदाचारी, ये सब दुनिया गाती प्रीत लगाई दूर बरसाई बड़ा साथी हमारे गुरुजिया की बात याद आ जावे बे, उनकी याद क्या हमारे गुरुजी ये क्या करते, सुनिए खास बात, तोड़ की ठेस की कौन सी सेवा ये सुने। नूरां दे सुन सत्यानाशन, कम हो रही तेरी सुहासन, इसका करो निकाह, ए उसन जवानी उसका पानी की डाला डल जा, राम किशन का जल्दी ब्याह ना चाहिए देर लगानी, सुन नूरा बात पठानी भाई रोई, एक काम करे या तो अपनी लड़की का निकाह कर
उसकी शादी कर, वरना ये मोहल्ला छोड़ के और चली जाए चली जाने दे बस। ठीक से ठीक है ना? और ना तो धक्के मार के इसकी कर वजह दूंगी से नहीं हमारी सौकड़ भी ने। दी बेटियां पे गंदा असर पड़ रहा। हाँ तू तुम्हारी चली जा छोरी रहा भी है। खराब हो जाएगी हाँ, तेरी छोरी जा। कान देख देख के। सुनिए सुनिए जी, कुछ करती हूँ। हाँ चली जो जाइए, हमारे आपकी पहचान है हमारी, मुस्कुराहट आपकी शान है हमारी। अरे बजने दो न रोको इन तालियों को, तालियां आपकी जान है हमारी। अब मैं निवेदन और विनती करूंगा, महान व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में अलंकृत और सुशोभित हरियाणा के लोक कवि और लोक कलाकार, जिनका हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत में नाम है, नाम ही काफी है जिनका, और गाने और बजाने में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नक्षत्र हैं, जो हरियाणा सरकार द्वारा जिनको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से नवाजा गया है। तालियां सबसे पहले उनके लिए। श्री लोकेश जी शर्मा। श्री लोकेश जी शर्मा, मैं चाहूंगा कि आप भी यहां बैठे हुए बुजुर्गों, बच्चों और मातृशक्ति के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करें। एक भजन तो बनता ही है सर। निवेदन है आपसे, श्री लोकेश जी शर्मा। आओ जी, जय हो, वाह जी वाह, क्या गाने। आओ जी, जय हो। करतल ध्वनियों से डिप्टी साहब का और इंस्पेक्टर उमेश सिंह जी का जोरदार तालियों से स्वागत। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ने तो मेरे ताऊ जी के शब्द कोश में कोई शब्द है कि नारनौंद का, और आप लोगों ने जो स्नेह दिखाया है उसका आभार व्यक्त कैसे करें, हमारे पास कोई शब्द नहीं। मैं डिप्टी साहब के भी चरणों में, सतीश शर्मा के भी चरणों में, बलजीत शर्मा के चरणों में, और कुलदीप, गौतम, सुरेश, एमसी, अमित यादव और आप सभी जितने बैठे हैं, आप सभी के चरणों में व्यास परिवार की ओर से सत सत नमन है। नारनौंद में अगर पहचान है तो वो नारनौंद की है, व्यास की नहीं। व्यास इसलिए पहचान बन चुके थे कि आप लोगों ने उनकी जो कविताएं थी, लोक कवि के माध्यम से जो उनको उभारा, उसमें सबसे बड़ा योगदान जनमानस का है। सतीश शर्मा जी, बलजीत शर्मा जी, राजवीर खेड़ी वाले और अमित यादव, कुलदीप, गौतम, कम से कम एक महीने से ये कहने लगे अब तो कोरोना काल व्यास जी खत्म हो गया, व्यास जियों का जन्मदिन जरूर मनाएंगे। जिन लोगों ने मेरे को प्रेरणा दी, मैं चाहूंगा कि पूरा व्यास परिवार और खासकर देवेंद्र तो पूरी जिंदगी में इनका कर्ज नहीं चुका सकता। केवल और केवल चाहे कुलदीप गौतम हो, सुरेश एमसी हो, राजवीर खेड़ी वाले हो, सतीश शर्मा हो, बलजीत हो, और आप सभी केवल और केवल प्रणाम कर सकता है, और कुछ मेरे पास है भी नहीं। मेरी एक इच्छा थी कि ताऊ जी के जन्मदिन पर डिप्टी साहब का होना, जिन्होंने पूरे नारनौंद को अमन चैन से और शांति से पूरा योगदान करके एक शांति कायम कर दिया, अमन चैन कायम कर दिया, और वो भी किसकी रहनुमाई में? इंस्पेक्टर उमेश सिंह की रहनुमाई में। जोरदार तालियां। इंस्पेक्टर उमेश मेरे आज के मित्र नहीं, लगातार 10 साल से मित्र रहे हैं, और जब भी मैंने इनको जहां भी बुलाया वहां पहुंच चुके हैं। अगर मैंने वास्तव में केवल टेलीफोन किया था, मैं व्यास जयंती मना रहे हैं, मिला व्यास जी मैं सबसे पहले आऊंगा। इसी प्रकार बहुत बड़ा आभार व्यक्त किया और मेरे को ऋणी बना दिया डिप्टी जुगल किशोर ने,
केवल और केवल एक बार पैर छुए और कहा कि आना है वे आ गए। जोरदार तालियां। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं कुलदीप जी गौतम, अमित जी यादव, राजवीर खेड़ी वाले, उनके जो विशेष सहयोगी रहे सतीश शर्मा और बलजीत शर्मा, जिन्होंने ये कह दिया व्यास जी किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, सारा काम हम साम रहे हैं। केवल और केवल सुरेश एमसी ने 3 बंदे दिए, रामचंद्र, राजा राम और रतिराम, उन तीनों ने ये बना दिया ये सारा मंडप। और ये उनके लिए जोरदार तालियां। जो सूक्ष्म रूप से और दिखाई भी नहीं दे रहे हमारे आचार्य जी, हर काम को बड़ा सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं। और मेरे मित्र हैं टेकराम जी, जिन्होंने 3 दिन में कार्ड भी छपवा दिए, बैनर भी लगवा दिए और ये करके दिखा दिया व्यास अभी तक जीवित है। टेकराम जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। धन्यवाद। आ जाइए सांग की तरफ। और जिस प्रकार का मैं चाहूं, रमेश से बड़ी प्रार्थना है, कमल और धूला सहयोगी है, जोगेंद्र मटोरिया है, और आपके बीच में आप डांसर देख ही रहे हैं। इस पूरी पार्टी के लिए भी जोरदार तालियां। धन्यवाद। प्रेमी साजना, वो कम्मो नूरा के पास जाती है और क्या कहती है? मैं डिप्टी साहब को बताना चाहूंगा, इंस्पेक्टर भाई उमेद को बताना चाहूंगा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय से लिखा हुआ है। उस समय पर ये एक बड़ा काव्य लिखा और कम से कम 16 लोगों ने इस केवल सांग कम्मो क्लास पर पीएचडी किए हुए है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। बहुत बढ़िया। कहानी कहां है, कैसे है, बेखूबी से जोगिंदर मटोरी और रमेश जानते हैं। जो आप देख रहे हैं राजेंद्र शर्मा, मैं डिप्टी साहब को बताना चाहूंगा, ये व्यास जियों का पोत्र शिष्य है। व्यास जियों के जो चेले रहे उनका बनाया हुआ, और पहली बार ही मंच सांग के रूप में आया है, सांगी के रूप में। अगर कोई छोटी मोटी भाई साहब से गलती हो जाए, ताली बजाकर एहसास करवा दियो गलती है, बस इतना ही। धन्यवाद। पीछे देगा ठीक करवानी पड़ेगी ब्याज जी, नहीं करेंगे, पैसे देगा ठीक करेंगे गलती। तो लीजिए, वो कम्मो अपनी माँ के पास जाती है, उदास देख करके अपनी माता को कम्मो क्या कहती है और क्या पूछती है, सुनिए। ओ ध्यान खुदा से ला गई, कम्मो वहां से चल के अपनी अम्मी जान के पास में आ गई। अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी कम्मो। अम्मी जान, हाँ क्या बात है, कैसी आई? ये बताओ, आपका चेहरा उदास, आंखों में आंसू, और जो ये अगड़ पड़ोसने ये औरतें आपके पास आई थी, किस लिए आई थी अम्मी जान? ये इसलिए आई थी, ये कहती है कि आपकी बेटी जवान हो चुकी है। अच्छा। आप इसका निकाह क्यों नहीं करती? अम्मी, इस बात का एहसास दिलाने के लिए आई थी। फिर आप मेरा निकाह क्यों नहीं कर देती? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, घर अच्छा। में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं कैसे शादी करूं तेरी? ये औरत है ना मोहल्ले की, आपको चैन से नहीं जीने देगी। तो मैं क्या करूं? तो आप किसी से कर्ज उधार नहीं ले सकती। मैंने कभी लिया ही नहीं। हमारे किसी के साथ में जान पहचान हो? जान पहचान? हाँ। जो मंडी में लखी सेठ है, तुम्हारे पिता की उनकी दोस्ती है। अच्छा। उनके साथ उनका लेन देन था। अच्छा। हाँ। आप उससे कर्ज उधार नहीं ले सकते? कैसे मांगू? मेरे को मांगना तो नहीं आता। कभी जरूरत नहीं पड़ी? जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को तो। अम्मी जान, कर्जा कैसे मांगा जाता है? हाँ। मैं आपको 4 बात बताऊंगी। अच्छा। और सेठ जी से ये बात कह दिए जाके, तो? आपको जाते ही कर्जा मिल जाएगा। मिल जाएगा? हाँ। बताओ। ले सुनो मेरी बात। क्या उस्ताद हो? ले अम्मी जान, ये हमारे अंकल जी देवेंद्र व्यास जी 100 रुपए रमेश के नाम से, 100 रुपए राजेंद्र जी के नाम से, 100 रुपए मेरे नाम से देते। धन्यवाद। ले सुनिए कोई नहीं, अम्मी कोई जान, बात नहीं। या कहिए बात है। कहिए। कर्जा दाखिले दे लला, मन पूरे पान से और ब्याह करना
हमारे पूजनीय सुरेंद्र गौतम सुरेंद्र गौतम समाज सेवी जिन्होंने 2100 रुपए पहले इस पार्टी के लिए दिए और 100 रुपए से काफी बार मान सम्मान कर चुके हैं। हम शर्मा जी का अपनी पार्टी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। में कोई नहीं काम चलता, रुकिए एक मिनट। हाँ। एक मिनट जय हो। आहा, के बाद ताड़ी बजाओ एक बार तो। बहुत बढ़िया। रागिनी विभाग। अम्मी जान, कहिए। निको कर्जा दाखिल दे लाला मने पूरे 500 और ब्याह करना मेरी कम्मो बेटी वही जवान वही जवान से पहले नंबर में के कहिए लाला जी ने कहिए। ये सुने बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मी जान, हाँ कहीं बात ना मान्या तो ना मान्या तो यहाँ कहिए ये कहूँ। ले सुना बताइए। कोई ये कमाने वाला नहीं है, नहीं है। कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है। न्यू कह दिए बस से। बता। ले सुन
ये हमारे श्री सतीश जी पेट्रोल पंप वाले, ये 500 रुपए से इस पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बढ़िया। हम धन्यवाद करते हैं। जय हो जी। बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर में क्या कहना होगा? बता बेटी। ले सुने। नौजवान होगी और पूरे 18 साल की होगी। अरे इसका मैंने ब्याह करना निकाह करना और लोग दुनिया में ताने मार रही है। क्या कहना होगा? ले सुने। निको 18 साल की बेटी रंग कुंवारी कमो से मने बेटियां ते भी ज्यादा बेटी प्यारी कमो से कामदेव न तंग करी दुख ठारी कमो से और ब्यास क्या है बिना बालम दुखी बेचारी कमो से राम किशन अर्जुन वाले मेरा सही ऐलान से और प्यार करना मेरी कमो बेटी हुई जवान से कह दूं जा ठीक। दानी पुरुषों को खाकर जब कर्ज उधारा मिलता है, ये तो आसान है कर्ज देना। पहले बहुत पुरानी 1947 से पहले पैसा ही नहीं था, उस समय की बात है। और 500 रुपए ब्याह में लगने, सारा दर दर की ठोकर खाने के बाद एक याद आता है, और वो भी लक्की सेठ
जैसे मेरा राजवीर सेठियार है। जोरदार तालियां राजवीर के नाम की। मैं इसी कड़ी को ज्यादा न बढ़ाते हुए हमारे जितने भी चीफ गेस्ट हैं वो बहुत अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर यहां समय दिया है। मैं चाहूंगा माननीय कुलदीप जी गौतम को कि वो एक बार मंच पर आए और पूरे व्यास परिवार को आशीर्वाद दें। कुलदीप जी गौतम के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक मंच पर आए कुलदीप जी गौतम। कुलदीप जी गौतम का जो ही अभी भाषण के तुरंत बाद व्यास जियों का आंखों देखा हाल हमारे कमल भाई जी रागनी के माध्यम से, भजन के माध्यम से सुनाएंगे। कमल जी तैयार रहे कुलदीप जी गौतम के तुरंत बाद। और उनके साथ में कैमरामैन उमेद इंस्पेक्टर जी और जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, हमारे प्रधान हैं लाला राजवीर जी, सुरेश एमसी जी, अमित यादव जी, देवदत्त शास्त्री जी और लोकेश शास्त्री जी, सुभाष शास्त्री जी और हरियाणा लोक संगीत की प्रतिभा के धनी साथियों, मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान बंधुओं, प्यारे बच्चों, मैं दिनेश भाई से जब भी बात होती थी मैं कहा भाई हमारी जो विरासत है, जो हमारा नाम है नारायण का, आज मेरी उम्र 40 साल की है। मैं 20 साल पहले एक बार मुआना गांव में गया था, कोई शादी थी, उसमें गांव में एक सारंगी बजा रहा था और वो जब उसने छाप लगाई पंडित राम किशन व्यास नारायण वाले, मेरा भी जो है सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया। मैं कहा भाई ये कौन है? नु बोला ये राम किशन व्यास नारायण के पंडित जी बहुत बड़े सांगी हुए। जय हो। अभी दिनेश भाई कह रहे थे कि उनको जीवित कर दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित राम किशन व्यास का नाम रहेगा। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जय हो। और भाइयों, मैं तो एक बात आपको कहना चाहता हूं, परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, ये नहीं कि हम आए चले गए, 100 साल इस कलयुग में उम्र है। भाई लोकेश ने भी जो एक भजन गाया कितना अच्छा गाया, और आप हमारे 80-80 साल के जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने भी जमाना देखा है। ये जो जीवन है बड़ा अनमोल जीवन है, ऐसे ही नहीं मिला। कवि जी बताते हैं कि 84 लाख जुनी पूरी होने के बाद इंसान का चोला मिलता है। और हम पता नहीं परमात्मा ने भेजे तो किस काम के लिए थे। आज काम हो रहे लाग रहे हैं, इसकी दाब लिया, उसकी दाब लिया, इसका खोज लिया, उसका खोज लिया। अरे भाई लेके क्या जाना है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। मेरी तो एक ही प्रार्थना है, और आज इस इलाके ने हमारे को 2 अधिकारी ऐसे दिए हैं, ये भी परमात्मा की देन है। ये दूध और पानी को छान के बात करते हैं, ऐसे नहीं वो कोई झूठी दरखास्त दे देता और उस पर कार्रवाई करते हैं। पहले दूध और पानी छान के फिर बात करते हैं। ना ही अधिकारियों की ना ही मंत्रियों की मानते, जो सच्चाई है उस पे काम करने का काम करते हैं। अभी देखा होगा अपने पीछे खांडा मोड़ पे कई एक दुकान की दुर्घटना थी, 15-20 ने उस पर कब्जा कर रखा था। इंस्पेक्टर साहब ने, डीएसपी साहब ने 1 मिनट में वहां कार्रवाई करी। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं तो आपका बच्चा हूं, कोई गलती सलती होती माफ करना। एक जयकारा बोल दो, बोलो पंडित राम किशन व्यास की। धन्यवाद।
धन्यवाद। कुलदीप जी गौतम को कवल कवल भाई एक बार मंच पर आए। इधर आ जाओ जी, इधर बोल रहे हैं कहते साइड पे आ जाओ इधर। कमल भाई से प्रार्थना करूंगा। वाह, माँ सरस्वती के परम भगति, माँ सरस्वती के परम भगति कर्या दुनिया में परिकाशित ने। आहा, मृतलोक ने छोड़ गया कर्या स्वर्गपुरी में बास ने। जननी महाई थी अक्टूबर 11 सन 25 में तन आदम की दे गाई थी। कुटुम कबीला गोती नती खुश सारी यसनाई थी। गया स्कूल मैं पढ़ने जब तन सोती आई थी। गया स्कूल में पढ़ने जब तन सोती आई थी। तेरी पढ़ाई यतम बिचाहल रो। तेरी छोड़ पढ़ाई यतम बेचारे हर कोन्या यहाई रासित ने। और मृत लोग ने छोड़ कर स्वर्गपुरी में वासत ने। और मृत लोग ने छोड़ कर स्वर्गपुरी में वासत ने। क्या गणे सुरेंद्र कुमार जी समाज सेवी।
गुरु कौन थे? पंडित रामकिशन जी के माई रामले वाले, जिन्होंने कूट कूट के ज्ञान भरा पंडित जी आके। कैसे एक बात की मेले पंडित माई राम अले वे में पंडित माई राम वे में जिसते पूर्ण ज्ञान लिया, ओहो प्रेम और श्रद्धा थी हृदय में, तन समुद्र गुरु बगे अवान लिया। वेद शास्त्र उपनिषद तन एक एक पढ़ पूरा लिया। 16 साल की आयु में तने दूध और पानी छाड़ लिया। देखे 16